हेलो दोस्तों। कोरोना के वायरस के हम कुछ चीज़ें जानना चाहेंगे, मतलब अपने हिसाब से कि यार इसके फ़ायदे भी तो हो सकते हैं बहुत सी चीज़ें, है ना। मेरे हिसाब से क्या है वो मैंने थोड़ी कोशिश की है लिखने की, आर्टिकल्स वगैरह मैं पढ़ के सुनाता हूँ, बात मज़ा आएगा। पिछले 3 महीनों से इस कोरोना वायरस की मार पूरी दुनिया झेल रही है, क्योंकि इस वायरस से परिस्थिति जो उत्पन्न हो रही है वो सोचना भी सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं, क्योंकि इस वायरस की वजह से लोग घर में ही रह सकते हैं। इसमें लोग नहीं बाहर जा सकते हैं, ना ही किसी से हाथ मिला सकते हैं। जो व्यक्ति इस वायरस से संक्रमित है उसके पास जाना तो दूर, उसके द्वारा लगाया हर चीज को छूने से किसी भी व्यक्ति को वो उस वायरस की प्रभाव फैल सकता है। इस भयंकर आपदा को क्या कहना चाहिए कुछ समझ नहीं आ रहा। लोगों ने भूकंप देखा, समुद्रों का उफान देखा, बाढ़ पीड़ितों ने देखा, भूखमरी देखी, परंतु इस तरह की आपदा का किसी ने कल्पना तक नहीं की। इसके उत्पन्न होने का क्या कारण हो सकते हैं, मतलब क्वेश्चन आप उठाए तो क्या कारण हो सकते हैं। प्रकृति में हलचल, प्रकृति से छेड़छाड़, या मनुष्य द्वारा कोई गलत तरीका से किया गया कोई प्रयास जो मनुष्य की मंशा पूरी करे, या कोई अन्य कारण से उत्पन्न हुआ है ये वायरस, क्या हो सकता है। इस वायरस से देश में लोगों के अंदर काफी भय पैदा हो चुका है, और जहां लोग हर जगह छूने से डरते हैं, यहाँ तक कि अपने बच्चे अपने माँ बाप तक को नहीं छूते हैं। वायरस से देश में लॉकडाउन हो गया है, जहां सब कुछ बंद हो गया है। रेल, जहाज, गाड़ी घोड़ा, हर दुकान जो सामान्य जरूरतों को पूरा करता था। लोगों को घर से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई, जो जहाँ है वहाँ वहीं रुक जाओ। सरकार ने ये 21 दिन और उस अब के बाद अब तो दूसरा फेज है, 21 दिन के बाद 20 दिन और बढ़ा दिया। इस वायरस से नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब व्यक्ति अपने रोजमर्रा के कार्य नहीं कर सकते हैं, उससे देश की आर्थिक स्थिति पर बहुत गहरा असर पड़ेगा, जिसका सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। दूसरी बात उनके लिए जो व्यक्ति डेली जीवन शैली दिनचर्या जीते हैं, जैसे दिहाड़ी मजदूर वाले व्यक्ति जो डेली कमाते थे और अपना गुजारा बसर करते थे, ये सब तो भगवान जाने कैसे सामान्य होगा, लेकिन मैं इस वायरस से कुछ सामान्य होने का दावा जरूर कर सकता हूँ, जो आने वाले भविष्य के लिए बेहतर होगा। इस वायरस की वजह से देश में पॉजिटिव पॉइंट्स ये हो सकते हैं कि लोग हिंदू मुस्लिम करना जरूर कम कर देंगे, क्योंकि बहुत से लोगों का धर्म का भेदभाव फैलाना, एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाने से भी जिंदगी कटती है। तो मुझे लगता है कि शायद उनका दुकान कुछ दिन के लिए तो बंद हो जाएगा, 1 साल 2 साल 3 साल बहुत फर्क पड़ने वाला है। दूसरा पॉइंट ये है कि मंदिर मस्जिद बनाने में कम विश्वास करेंगे। अगर मतलब आप एक सोचो कि बिना मतलब के किसी भी एक भी धर्म को आप प्रचार करते तो दूसरा धर्म वैसे भी नाराज हो जाता है। तो हम मंदिर मस्जिद खेलने से उस बेवकूफ़ी तो है एक तरह का। 70 साल खराब कर चुके हैं, कुछ अभी भी समझ नहीं आ रहा कि मतलब लोग टेक्नोलॉजी के बेस पर ज़िंदगी जीना चाहते हैं, और आप मंदिर मस्जिद करके तो उसमें जो पैसे वेस्ट होंगे, शायद उस पर थोड़ी समझ पड़ेगी कि यार मंदिर वगैरह से क्या बना है, क्या फ़ायदा। दूसरा ये है कि राक्षसी भोजन करना बिल्कुल बंद कर सकते हैं। अंडा, मांस, मछली, नॉन वेज वगैरह जितने भी है, शायद सात्विक जीवन और सात्विक भोजन करना बेटर होगा, क्योंकि इससे ना आप एक सामान्य एक बार आप अगर कभी खाए हो ना, एक चीज़ सोचना कि जब भी आप मुर्गा मछली वगैरह खाते हो उसमें मसाले ज़्यादा पड़ते हैं, और मसाले पड़ने से क्या होता है, उत्तेजना पैदा होती है, नकारात्मक भावनाएं मन में जागती है। इससे क्राइम भी बढ़ता है और लोगों के एक दूसरे के प्रति देखने के नज़रिया भी फर्क पड़ता है। तो मतलब सकारात्मक विचार तो आता ही नहीं ना। तो इससे अच्छा होगा ना कि हम छोड़ दें। और वैसे भी जानवरों को खाना कहीं ना कहीं गलत ही है।
मतलब एक प्रकृति का थोड़ा सा जो बना है ना नियम, उसका उसमें हेर फेर होता है। 3 पॉइंट तो मैंने डिस्कस किए। चौथा पॉइंट ये हो सकता है कि इंसानियत धर्म को बढ़ावा देंगे, जहाँ इंसानी धर्म है। मतलब मेरे हिसाब से ये है कि मानवता से ऊंचा कोई आदर्श नहीं है, तो लोग ह्यूमैनिटी को ज़्यादा बढ़ावा देंगे, ना कि किसी एक विशेष धर्म को। या क्योंकि लोग मिलकर ही आगे बढ़ सकते हैं ना, कि भाई भेदभाव ना हो तो बेटर रहेगा। क्योंकि ये वायरस कोई जात पात तो देखता नहीं ना। प्रकृति, 5वां पॉइंट ये हो सकता है कि प्रकृति में भी एक नया माहौल पैदा हो जाएगा, कि जहाँ पे चीज़ें वो है, जहाँ हम वैसे भी हम एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हैं कि प्रदूषण 70 बहुत कम हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग जो उद्योग वगैरह से या गर्मी की वजह से मतलब धीरे धीरे पिघल रहा था, उसमें कमी आ सकती है। एक प्रकृति में बैलेंस बनने का थोड़ी बहुत संभावना बढ़ सकती है, और लोगों के लिए साफ जीवन शैली मिलेगा, मतलब स्वस्थ जीवन शैली कह सकते हैं। बहुत सी चीज़ें प्रदूषण होने से अभी बच सकते हैं, तो उससे हमारे हवा, पानी, मृदा, सब कुछ में एक अलग माहौल बनने वाला है। इस वायरस की वजह से भाग दौड़ भरी जिंदगी से शांति जरूर आ जाएगी। जहाँ तक लोग भाग दौड़ कर रहे थे, फैमिली को टाइम नहीं दे रहे थे, या बस पैसे कमाने के ऊपर लगे हुए थे, तो इस वायरस की वजह से कुछ समझ तो जरूर आएगा कि हम एक दूसरे को जानेंगे, फैमिली में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, बातें, फैमिली क्वालिटी टाइम जो हम कभी नहीं दे पाते थे। सब कुछ पैसा भी तो नहीं होता ना, टाइम भी इम्पोर्टेंट होता है। तो शायद ये वायरस बहुत कुछ मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर बहुत कुछ है जो चीज़ें मेरे हिसाब से दे के जाने वाला है। बहुत खुशियां दे के जाने वाला है। बुरे तो है, बुरा तो हो रहा है, पर ये भी नहीं कह सकते इसका पॉजिटिव पॉइंट नहीं। बहुत कुछ सिखा के जाने वाला है इस पर। बाकी जो होगा वो तो होगा ही, उसको तो कोई ले नहीं सकता। फिर भी परिस्थिति से सकारात्मक पहलू ले सकते हैं। आई थिंक एवरीथिंग इज हैपन फॉर गुड थिंग्स। मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ। बाकी संघर्ष तो वैसे भी ज़िंदगी में रहती है, चाहे वायरस से हो, चाहे पॉलिटिशियन से हो, या वैसे भी हमारे स्ट्रगल के लाइफ हमेशा चलते रहते हैं। एक दुख गया दूसरा दुख, तो ये भी एक परीक्षा ही है हमारी लाइफ। तो क्यों ना हम फेस करें। सोच रहिए, साफ रहिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए। सोचिए कि ज़िंदगी 2 महीने के पिकनिक मना रहे हैं, घर में ही कुछ एडवेंचर हो रहा है, तो पॉजिटिव पॉइंट सोचिए। डिप्रेशन में मत जाइए, एंग्जाइटी से बचिए, अफवाहों से बचिए, न्यूज़ पढ़िए, अवेयर रहिए। बस मैंने ये चीज़ें आर्टिकल्स लिखी, बस थोड़ा बहुत लिखता रहता हूँ, चीज़ें सोचता हूँ कि शेयर कर लूँ, खुशी मिल जाती है मुझे। आपको पसंद आए तो करिए लाइक, सब्सक्राइब।